जैश उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु आर्मी अब उसामा IBN आरे तफसीली जायज़ा पस मंज़र और तारीख़ी तनाज़ुर। जैश उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हाथ मुबारका के आखिरी अय्याम में तश्कील दिया। यह मुहिम बुनियादी तौर पर शाम की सरहदों पर बाज़ंतै रूमी फ़ौज के ख़िलाफ़ थी जो मुसलमानों के लिए मुस्तकिल ख़तरा थी। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु जो नौजवान थे तकरीबन 17-18 साल को इस मुहिम का कमांडर मुकर्रर किया गया, हालांकि उनके मातहत उम्र जैसे तजर्बाकार सहाबा भी शामिल थे। मुहिम का मकसद बाज़ंतीनियों को मुसलमानों की ताकत का एहसास दिलाना और सरहदी इलाकों को महफूज बनाना। मोतह की लड़ाई, जहां उसामा के वालिद ज़ैद बिन हारसा शहीद हुए के बाद इंतकामी कार्रवाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत को पूरा करना जो अब की वफ़ात से पहले की गई थी। चैलेंजेस और एतराज़ात। उसामा की कम उम्री पर कुछ सहाबा ने इब्तिदाई एतराज़ात किए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम उनकी क़ियादत पर एतराज़ करते हो तो तुमने उनके वालिद ज़ैद की क़ियादत पर भी एतराज़ किया था। अल्लाह की कसम, वो क़ियादत के लायक हैं। सीरत इब्न हशाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खिलाफत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के इब्तिदाई दिनों में सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद मुहिम को जारी रखा गया। अबू बकर सिद्दीक़ का किरदार फ़ेतनून इर्तिदाद रदा वॉर्स के बावजूद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी के हुक्म पर अमल करते हुए मुहिम को तरजीह दी। उन्होंने उसामा को मशवरा दिया, रसूल अल्लाह की वसीयत को पूरा करो और हमें तुम्हारी रफ्तार की पैरवी करनी होगी। फ़ौज की तफसीलात। तादाद तकरीबन 3000 मुजाहिदीन। अहम शख्सियात उमर बिन अल-ख़िताब, अबू उबैदा बिन अल-जर्रा जैसे जलील अल-क़द्र सहाबा शामिल थे। मुहिम का दौरानिया 40 से 60 दिन तक, जिसमें शाम के इलाके और बिलकाक तक पेश कदमी की गई। नताइज और असरात। बाज़ंतैं फ़ौज को शिकस्त देकर मुसलमानों को जंगी गनीमत हासिल हुई। इस्लामी रियासत की ताकत का आलमी सतह पर ऐलान, जिससे दुश्मनों के हौसले पस्त हुए। उम्मत में इत्तेहाद और क़ियादत के अहकामात की पाबंदी की अमली मिसाल कायम हुई। इख़लाक़ी और तारीख़ी असबाक़। क़ियादत की अहमियत। उम्रा तजर्बे से बालातर होकर अल्लाह और रसूल पर एतमाद, इताअत की ज़रूरत, नबी के अहकामात पर बिलाचून व चरा अमल। इंतकाल इक़्तिदार में इस्तेहकाम। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी की वसीयत को मुकम्मल करके खिलाफत के निज़ाम को मज़बूत बनाया। माख़ज़ात। इब्न इसहाक़ की सीरत रसूल अल्लाह, तबरी की तारीख़ और रसूल वाल मुलूक और दीगर मोतबर इस्लामी तवारीख़। ये मुहिम इस्लामी तारीख़ में एक संग मील की हैसियत रखती है, जो ईमान, इत्तेहाद और हिकमत नबवी की रोशन मिसाल है। फ़ौज की तैयारी और रवानगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुहिम की तैयारी अपनी वफ़ात से सिर्फ 7 से 10 दिन कबल शुरू की। आपने खुद उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को कमांडर मुकर्रर किया और सहाबा को हुक्म दिया कि वो जैश अल-असर मुश्किल हालात की फ़ौज के साथ रवाना हो। नबी की वफ़ात के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ौरी तौर पर मुहिम को जारी रखने का फ़ैसला किया, हालांकि इस वक्त मदीना में फ़ेतनून इर्तिदाद और कुछ कबाइल की बगावत के ख़तरात मौजूद थे। फ़ौज की साख्त और अहम शख्सियात। कमांडर उन चीफ़ उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु 17-18 साल, जो नबी के प्यारे और तरबियत याफ्ता थे। तजर्बाकार कमांडर्स। उमर बिन अल-ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू उबैदा बिन अल-जर्रा रज़ी अल्लाह अन्हु, साद बिन इब्बी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु, क़तबा बिन मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु। फ़ौजियों की तादाद 3000 मुजाहिदीन, जिनमें मुहाजिरीन, अंसार और दीगर कबाइल के जंगजू शामिल थे। ख़ास हिदायत। रसूलुल्लाह ने उसामा को ताकीद की थी कि वो मोतह, जहां उनके वालिद शहीद हुए, के इलाके पर तेज़ हमला करें और दुश्मन को छक्का छोड़ दें। मुहिम का रास्ता और जंगी हिकमत अमली। मंजिल शाम के सरहदी इलाके बिलकाक, मौजूदा आर्डन का इलाका, जहां बाज़ंतैं फ़ौजी छावनियां थीं। हमले की नौयत तेज़ रफ्तार छापा मार कार्रवाई। गुरिल्ला टैक्टिक्स, ताकि दुश्मन को मौका न मिल सके। रास्ते के महाज। फ़ौज ने मदीना से निकलकर ज़ी अल-मेरौह और वादी अलकर से होते हुए शाम की सरहद तक मार्च किया। दान जंग की तफसीलात। बाज़ंतैं फ़ौज ने मुसलमानों के जीमज़ालबे जिहाद को देखते हुए अपनी छावनियां खाली कर दें।
मुसलमानों ने अब नादिरोम और अलबलकाक के इलाकों पर कंट्रोल हासिल किया और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। गनीमत माल गनीमत में हथियार, घोड़े और कीमती सामान शामिल था, जिसे मदीना वापस भेजा गया। सियासी और समाजी असरात। दाखिली इस्तेहकाम। इस मुहिम ने अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत को मजबूत बनाया और इर्तिदाद के फितने को रोकने में मदद की। बैन अल-अक़वामी तासुर। बाज़ंतैन सल्तनत को पैगाम मिला कि मुसलमान अब भी मुत्तहिद और ताकतवर हैं। नौजवान क़यादत का एतमाद। उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु की कामयाबी ने साबित किया कि उम्र से ज़्यादा अल्लाह पर तवक्कल और नबवी तरबियत असल कामयाबी की कुंजी है। मुहिम के बाद के वाक़यात। उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु 40 दिन बाद फ़ातिहाना वापस आए और अबू बकर सिद्दीक ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। वापसी के बाद अबू बकर ने रदा जंगों, जिंग इर्तिदाद पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज़ की और इस्लामी रियासत को दोबारा मुत्तहिद किया। ये मुहिम फतूहात शाम की राह हमवार करने का पेश खैमा साबित हुई। बाद में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसी इलाके में कई फैसलाकुन जंगें लड़ी। तारीख़ी इख्तलाफात और तनक़ीद। बाज़ मुअर्रिख़ीन का कहना है कि फ़ौज की तादाद 3000 से कम थी, जबकि दीगर इसे 10,000 तक बयान करते हैं। कुछ रवायात में आया है कि उसामा की फ़ौज को रास्ते में कुछ क़बायली मुज़ाहमत का सामना हुआ, लेकिन उन्होंने इसे जल्द ही शिकस्त दे दी। इख़लाक़ी सबक और आज के लिए पैगाम। नौजवानों को मौक़े दें। क़यादत के लिए उम्र नहीं बल्कि सलाहियत और ईमान मेयार होने चाहिए। वसीयत की पासदारी। नबी के आखिरी हुक्म को अबू बकर ने मुक़द्दस समझा, चाहे हालात कितने ही मुखालिफ क्यों ना हों। इत्तेहाद की ताकत। दाखिली इख्तलाफात के बावजूद उम्मत को बैरूनी ख़तरात के ख़िलाफ़ यकजा होना चाहिए। मज़ीद तारीख़ी हवालाजात। अल-बदाया वल-नहाया इब्न कसीर में इस मुहिम की तफ़सीलात मौजूद हैं। सही बुखारी में उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल और उनकी क़यादत पर अहादीस मज़कूर है। फ़ुतू अल-बिल्दान बिलाज़री में जुग़राफ़ियाई तफ़सीलात और जंगी मनसूबा बंदी का ज़िक्र है। ये मुहिम न सिर्फ़ एक जंगी कार्रवाई थी बल्कि